क्या आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हो? Yes, आप बीपीसीसी 114 काउंसलिंग साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल फाइल्स बनाना चाहते हो? yes, आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीपीसीसी 114 में 2 प्रैक्टिकल्स है, सेंटेंस कंप्लीटेंस टेस्ट एंड केस हिस्ट्री। प्रैक्टिकल 1, सेंटेंस कंप्लीटेंस टेस्ट। अब बात करते हैं हम इसके एम की। एक्सेस द पर्सनैलिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट यूजिंग SCT। नेक्स्ट हेडिंग आएगी आपकी इंट्रोडक्शन की, विच इंक्लूड्स पर्सनालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी, 5 डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी, थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, सेमी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट की। इसमें आप क्या क्या इंक्लूड करेंगे? एज लिमिट जो कि होती है 14 to 19 ईयर्स। इसमें आप डायमेंशंस को एक्सप्लेन करेंगे। 3 डायमेंशंस होते हैं, सोशेबिलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एम्बिशियस। इसमें आप रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी को पूरा टेबल बना के एक्सप्लेन करेंगे, ट्रेड्स को एक्सप्लेन करेंगे। मटेरियल रिक्वायर्ड से लेकर स्कोरिंग तक सारे प्रैक्टिकल्स में सेम होता है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाते हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। अब बात करते हैं इसके स्कोरिंग। सेंटेंस कंप्लीटेंस टेस्ट का ये क्वेश्चन है, इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। इसमें टोटल 50 सेंटेंसेस होते हैं जो कि इनकम्प्लीट होते हैं और गैप्स दिए होता है, जो भी आपके मन में या फिर आपके क्लाइंट के मन में आता है तो वो उनको फिल करना होता है। ठीक है, ये स्कोरिंग टेबल दी गई है, इस पर बात में आते हैं कि इसको कैसे करना है। एग्जाम्पल से बता देती हूँ। अगर आप फर्स्ट पढ़ेंगे सोशल फंक्शन आर बोरिंग, तो ये है सोशेबिलिटी। सोशेबिलिटी का कॉलम ये है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का कॉलम ये है, एम्बिशियस का कॉलम। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट था इसका सोशेबिलिटी का, जो कि था सोशल फंक्शंस आर बोरिंग। अगर आपको मेरा स्टेटमेंट नेगेटिव लगता है तो आपको 1 देना है, अगर आपको पॉजिटिव लगता है तो 2 देना है, अगर आपको न्यूट्रल लगता है तो 0 देना है। सोशल फंक्शनिंग आर बोरिंग मतलब मेरा नेगेटिव था तो आपको यहाँ पे 1 की मार्किंग देनी है। अब यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट है, तो थर्ड स्टेटमेंट में आप जाओगे जैसे कि आई डैश अबाउट माई ड्रेस, आई नेवर थिंक अबाउट माई ड्रेस। आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। यही सिमिलरली आपको सारे ये फिल कर लेने हैं। ठीक है, फिल करने के बाद आपको इन सब का टोटल यहाँ पे लिखना है, इन सब का टोटल यहाँ पे लिखना है, इन सब का टोटल यहाँ पे लिखना है। सिमिलरली यहाँ पे स्टेटमेंट्स में भी आपको यही सब चीज़ें करनी है और थर्ड पेज पे भी आपको यही सब चीज़ें करनी है। यहाँ पे पेजेस लिखा हुआ है, पेज 2, पेज 3, पेज 4। 1 का जो कैटेगरी होगा वहाँ के रो स्कोर्स आपको यहाँ लिखना है और इनका टोटल करके यहाँ लिखना है और इनका प्रिटेशन आपको यहाँ लिखना है। सिमिलरली सेकंड क्राइटेरिया में जो कि होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसका पेज 2, पेज 3, पेज 4 पे दिया हुआ है। ये क्राइटेरिया होगा एम्बिशियस का, जिसमें पेज 2, पेज 3, पेज 4 दिया हुआ है। यहाँ पर रो स्कोर्स आएंगे जो कि हमने सबसे नीचे टोटल किया था। ठीक है, यहाँ पे भी टोटल आएगा, यहाँ पे इनका टोटल करोगे और यहाँ पे आपका इंटरप्रिटेशन आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, अब इस वाले टोटल को यहाँ लिखना है, इस वाले टोटल को यहाँ लिखना है, इस वाले टोटल को यहाँ लिखना है और इन तीनों का टोटल करना है और आपका इंटरप्रिटेशन आ जाएगा। ये इंटरप्रिटेशन की टेबल है, तो आप ये टेबल देख के अपना इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि आपका क्या स्कोर्स आया है, हाई आया है, लो आया है, एवरेज आया है, वेरी लो आया है। एग्जाम्पल आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको ये स्कोरिंग टेबल कैसे बनानी है। अब हम बात करते हैं हमारे प्रैक्टिकल 2 की, केस हिस्ट्री। To take the case history of a subject so as to understand his or her background। पहला टॉपिक होगा about the case। इसमें आपको इन शॉर्ट समझाना है, ओवरऑल समरी या ओवरव्यू देना है कि आपने इंटरव्यू में क्या किया। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें क्या क्या लिख सकते हो, नेम, एज, जेंडर, प्लेस, ऑक्यूपेशन, फैमिली के साथ रहता है या नहीं, या क्या उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या वो फेस कर रहा है। नेक्स्ट हेडिंग इज केस हिस्ट्री। इसका पहला सब टॉपिक है पर्सनल डिटेल्स, जिसको आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेटा भी बोला जाता है, जिसमें आप क्या क्या इंक्लूड करोगे, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर, एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम, मैरिटल स्टेटस, रेफर्ड बाय योरसेल्फ या फिर कोई भी लिख सकते हो। डज द पेशेंट स्टे विद द पेरेंट्स और पाउस और एनी अदर, व्हाट इज द पोजीशंस ऑफ द फैमिली इन पेशेंट इन द फैमिली,
छोटा है, बड़ा है या फिर यंगेस्ट चाइल्ड है या ओनली चाइल्ड है। ये क्वेश्चंस आपको पूछने ही पूछने हैं। नेक्स्ट हेडिंग होगा पर्सनल हिस्ट्री। इसको इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉब्लम भी बोल सकते हो। इसमें आप क्या क्या क्वेश्चंस पूछोगे, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम या फिर क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है, कब से प्रॉब्लम हो रही है, कितना फ्रीक्वेंटली अकर होता है, इसका ड्यूरेशन क्या है, इंटेंसिटी क्या है। बाकी के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिकल बुक में देख सकते हो। मैंने पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। नेक्स्ट हेडिंग इज हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। इसमें आप क्लाइंट के प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे। नाउ कम्स मेडिकल हिस्ट्री। आपको उनको पूछना है कि कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, जैसे कोई फ्रैक्चर हुआ है या कुछ भी हुआ है, हॉस्पिटलाइज्ड हुए हो या कुछ भी। नेक्स्ट कम्स फैमिली हिस्ट्री, जिसमें आपको फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं। बुकलेट में दिए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। नाउ कम डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ये आपको इंटरव्यू में नहीं पूछना है, ये सिर्फ ऑब्जर्व करना है जब आप इंटरव्यू लोगे। क्या क्या चीज़ें आपको नोटिस करनी है, जैसे कि टेम्परामेंट, बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्टर्स, लैंग्वेज। नेक्स्ट हेडिंग इज इंटरव्यू विद द पेरेंट्स। ये भी आपको नहीं लेना है, क्योंकि केस स्टडी में आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो प्रैक्टिकल्स में ये चीज़ें नहीं लेनी है। अगर आप रियल लाइफ में अगर काउंसलिंग करते तब लेते। हेडिंग इज समरी। आपको पूरा ओवरऑल समरी लिखनी है। नेक्स्ट हेडिंग इंटरव्यू प्रोसेसेस, जहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन करना है कि इस टाइम आपने इंटरव्यू लिया, कौन से प्लेस में लिया, प्रॉब्लम्स आपको क्या फेस करनी पड़ी ड्यूरिंग इंटरव्यू। नेक्स्ट हेडिंग इज डायग्नोसिस फॉर्मुलेशन। आपको इसमें उसके प्रॉब्लम को डायग्नोस करना है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको एक्सप्लेन करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू।